हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को भी बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के साथ साथ आज है ये वैलेंटाइन डे भी है। ये साथ साथ आज है सरस्वती माँ का जन्मदिन होता है बसंत पंचमी को। और जो होली होती है, होली फाग, तो होली का गुस्सा भी रखा जाता है आज ही सवा महीने के लिए। तो ये होता है। तो जी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल में, और कल जो है पनीर फाड़ा था, तो पनीर की लग रही थी बच्चों का। तो सुबह भी इतना शौक है था कि दूध के साथ में पनीर ही खा करके गए हैं कि हमें रात भी मांग रही थी सब्जी, और अभी भी सुबह की बना दी क्या। तो अभी जो है मैंने तैयारी कर ली है पनीर बनाने के लिए। ये काट लिया है प्याज, और ये टमाटर काटे हैं चार प्याज काटे हैं, 4 टमाटर, और 2-3 ये हरी मिर्च है, और ये 2-1 कली है अदरक की। और ये मेरे पास रखे हुए थे काजू। तो ये है पनीर बनाया घर का। तो घर का पनीर की तो अलग ही टेस्ट होता है, बाजार का तो इतना अच्छा नहीं होता टेस्ट जितना कि घर का होता है। और गाय का दूध पे कमी मलाई आती है, तो ये थोड़ी सी मलाई भी है, तो निकाल ली थी मैंने डालने के लिए। तो मलाई का टेस्ट अलग ही आता है इसलिए। और ये ली है काली मिर्च। तो अभी ये मटर है उबलने के लिए रखी हुई है, ताकि ये अपना कलर ना छोड़े, नहीं तो ये पक तो ये अपना कलर छोड़ देती है और पीली पीली हो जाती है अगर इनको हम उबाल देते हैं पहले ही। तो ये फिर हरी की हरी रखती है। तो ये उबालने के लिए रखी हुई है। बस अभी मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। कई सारे मौके हैं, 3-4 चीज़ें हैं। सरस्वती माँ का जन्मदिन है, बसंत पंचमी है, होली का गुस्सा रखा जाता है, वैलेंटाइन डे है। और तो इसके उसमें मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा बना लें, तो इसलिए आज पनीर बना रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है ये पनीर बनाने के लिए गैस पर, और इधर की साइड में रखा हुआ है मैंने मटर उबालने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम उबाल के डालते हैं या इतनी देर पकाना भी नहीं पड़ता है, और मटर जो है अपना कलर नहीं छोड़ती है। नहीं तो अगर कच्ची डाल रहे हैं हम इसमें तो वो पीली पीली हो जाती है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मिर्ची डाल दिया 2-3 मैंने सूखे वाली, और ये काली मिर्च डाल ली है 5-6 लगभग, और ये डाल दी है प्याज। तो प्याज को थोड़ी देर में ऐसे ही भूनूंगी, क्योंकि प्याज को देर में भूनती है, तो इसलिए थोड़ी देर मैंने इनको भूनना है प्याज को हल्की हल्की आंच में ही। और इसके बाद में ही फिर मैं डाल दूंगी इसमें ये टमाटर, और ये अदरक है थी कली 2-3 अदरक की छोटी छोटी सी पीस किए हुए थे, और 2-3 है थी हरी मिर्च। तो ये डाल दी है मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए। और ये काजू है थे टूटे हुए से बचे हुए थे, तो वही डाल दिए थे, और डाल दिया 1 चम्मच के लगभग नमक की, और अच्छे से घुमा करके मैं इसको ढक करके पकने के लिए रख दूंगी। और ये है कि फिर बार बार 1-2 बार इसको घुमा भी दूंगी बीच में, थोड़ी देर ये हो जाएंगे। हमें इतने भी नहीं पकाने, बिल्कुल उबाल नहीं है ये, थोड़ी सी देर के लिए रखना है ताकि अच्छे से ये पिस जाए। और मटर मैंने छान करके रख दी है ये। और ग्रेवी हमारी जो है ये होगी थी, तो इसको मैंने खोल करके रख दिया था कि हवा सी लग जाएगी, थोड़ा ठंडी सी हो जाएगी, तभी इसको मैं मिक्सी में तैयार कर दूँगी पीस करके। तो यहाँ पर मैंने ये चढ़ा इसमें डाल दी है सारी की सारी ग्रेवी मिक्सी के जार में, और इसको बस अब मैं ये कर दूँगी। इधर की लाइट का जो है स्विच एक ही है, मिक्सी चलाई तो उस टाइम फिर लाइट चली गई, ये बीच में ही रह गया था। और जल्दी से लेके आया था मैंने कहा, फिर लाइट चली जाती है तो फिर ऐसे ही रह जाता है, और ये वही काम हुआ। तो इतना तक मैंने बाहर की साइड में चावल का पानी भी रखा हुआ था, वो भी उबाल आ गया था इसमें, मतलब कि खद्दा लग गया था, तो मैं इसमें चावल छोड़ने लगी हूँ। यहाँ पर तो चूल्हा चला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम चूल्हे पे ही कर लूँ। ये है कि जब चल रहा है तो उसका भी फायदा उठा लेना चाहिए। ये है अलग से चलाती तो फिर ये था कि चलो थोड़े से तो बनाने ही है चावल 1 गिलास, चलो गैस पे बना दो। फिर तो ये रहता है जब चलता रहता है। तो इस पर पानी गर्म किया था और थोड़ा दूध गर्म किया था, तो इसलिए चलाया हुआ था सुबह ही। तो यहाँ पर चावल जो है हम वाइट नहीं बनाते, मतलब कि इनमें हल्दी जरूर डालते हैं। हल्दी डालने से ये नुकसान भी नहीं देते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और ये फिर लाइट आ गई, तो ये फिर मैं
करने लगी थी, ग्रेवी को पीसने लगी थी। और ये है कि और साथ में रखी हुई थी चाय भी बनने के लिए। मम्मी ने बाल धुले थे तो मम्मी को भी देनी थी, और मैंने आज सुबह से ली नहीं थी चाय, ऐसे ही लगी हुई थी बस। पहले बच्चों को भेजा स्कूल में, फिर बाकी के काम ऐसे हो जाता है बस। मेरा तो टाइम सा मिलता है ले लेती हूँ, नहीं तो फिर खाना ही खा लेती हूँ। और इसके बाद जो है ये मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में धुल करके दोबारा से, और डाल दिया इसमें भी मैंने 2-3 काली मिर्च डाल ली है और 1 इलायची डाल ली है बड़े वाली। ये थोड़ा सा ही तेल चढ़ाया क्योंकि हैवी हो जाता है ये चिकनाई में, पनीर भी हैवी होता है, तो इसलिए धनिया जीरा डाल करके और हींग डाल दिया है। तो ये दोनों मतलब छोक होगा था हमारा, तो इसमें डाल दिया मैंने ये ग्रेवी। तो ग्रेवी को जो इतने अच्छे से ग्रेवी पकती है इतना ही अच्छा हमारा पनीर का टेस्ट आता है। तो हल्दी मैंने उस टाइम पे नहीं डाली थी जब ग्रेवी को मतलब भुनना था, मैंने उस टाइम मेरे डालनी याद नहीं रही, तो अब फिर डालूंगी मैं ग्रेवी जब ये टमाटर में। तो यहाँ पर ये मिक्सी का जार भी धुल करके डाल दिया है, और वैसे इसमें नमक डाल दूंगी ताकि ये टमाटर का मिक्सचर है जितना भी डालना है इतना स्वाद अनुसार, और हल्दी भी डाल दूंगी तो ये अच्छे से पक जाएगी यहाँ पर। और इसको जो है पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं यहाँ पर इस ग्रेवी को, क्योंकि ग्रेवी जितनी अच्छे से पकती है जैसे कि तेल छोड़ देती है ना, तो तभी ये अच्छा रहता है। तो इसको ढक करके रख दूंगी इतना तक के बाकी के काम और होते हैं, बर्तन साफ करना, बाहर सभी इधर उधर सामान रखना उठा करके, यही इसी में लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो इसको मैंने कई बार घुमाया है आकर के, और ये इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया। तो मलाई आई थी थोड़ी सी जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाल दिया, और इसको डालते ही एकदम हमें तेज आंच कर देनी चाहिए तो, और घुमाते रहना चाहिए। तो इसको घुमा दिया है अच्छे से मैंने डाल करके ये मलाई को। मलाई का टेस्ट अलग ही आता है पनीर में, इसलिए तो थोड़ा हैवी सा हो जाता है, मलाई भी होती है और पनीर में भी हैवी होता है, तो इसलिए थोड़ा हैवी सी बन जाती है सब्जी। इसलिए इसमें ऑयल जो है कम ही डालना जाता है, मैं तो थोड़ा कम ही डालती हूँ इसलिए। तो यहाँ पर जितना भी ये पानी डालना है, मतलब जितनी भी पतली हमें ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर। तो मुझे जितना भी डालना है वो मैं डाल रही हूँ, जितनी पतली बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना थोड़ा सा ये बोलते हैं कि पानी सा दे दो हर एक सब्जी का, जैसे हम छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, पनीर, तो बोलते हैं कि ग्रेवी सी ला दो, वैसे मतलब ज़्यादा गाढ़ा मत ला कर दो। तो मिर्ची डालनी पहले याद नहीं रही तो वो भी मैंने डाल लिया है। होता है सबके साथ, कुछ सामान डल जाता है, कुछ रह जाता है, कभी कभी याद नहीं रहता। तो इतना तक के हमारा ये पकेगा। तो मैंने ये पनीर के भी पीस कर दिए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, और ओम ना करके रो रहा था कि मुझे तो खाली पनीर ऐसे ही खाना था, बिल्कुल मुझे सब्जी में नहीं खाना था। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं खाया करते, मतलब खा भी लेते हैं ऐसे भी सब्जी में भी। तो मैंने कहा फिर दोबारा से बना करके दे दूंगी। तो यहाँ पर ये पक गई थी, उबाल आ गया था अच्छे से, और मैंने इसमें मटर डाल दिए क्योंकि मटर हमारी पहले से उबली हुई रखी थी। तो ये तो है नहीं कि उसको ज़्यादा देर तक पकाना है, उबालना है, मटर अभी कच्ची है तो ये तो होता नहीं। तो ये ग्रेवी हमारी जितनी हमें रखनी थी हो चुकी है पक करके, और डाल दिया है मैंने इसमें ये पनीर। अब मैं इसको फिर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और ये हमारा देखिए तेल सा आ गया है ऊपर, चिकनाई होती है इसमें पक करके। उसके बाद धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती से तो एकदम टेस्ट अलग ही आता है, और देखने में भी सब्जी का हर एक सब्जी में का कलर भी अच्छा लगता है देख करके, और टेस्ट भी अलग ही आता है। तो डाल दिया है पनीर, हमारा बन करके हो गया है यहाँ पर तैयार। और बाहर चूल्हा चलाया हुआ ही था, ये बैठे थे ये खाने के इंतजार में, तो इनको मैंने खाना दे दिया है, और साथ में सेक दूंगी यहाँ पर ये रोटी गर्मा गर्म। और मम्मी को भी बोल रही थी कि खा लो, मैं बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी, भी मैंने चाय के साथ खाना खाया था तो अभी तो नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं रोटी जो है सारी ही सेक करके रख दूंगी। चूल्हा चला हुआ है और धूप भी आ रखी है, तो इस टाइम तो आराम से बन जाती है। आगे आगे इतनी गर्मी होगी तो नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ वगैरह ये उठा करके रख दूंगी। खाना मैंने भी खा लिया था बस, क्योंकि भूख लग रही थी, और ये चूल्हा करने लगी थी बस यहाँ पर साफ, और झाड़ू लगाने लगी हूँ बस। ये चूल्हा चलता है बाहर या फिर मशीन लगती है तो बाद में ही झाड़ू पोछे का काम होता है। जिस दिन चूल्हा नहीं चलता है और मशीन भी नहीं लगती तो उस दिन पहले ही हो जाता है झाड़ू पोछे का काम। तो यहाँ पर बस ये लगा दूंगी सारे को मैं झाड़ू, और मम्मी लेटी हुई थी धूप में, और अब इतनी तेज धूप हो रखी है ना, धूप में बिल्कुल नहीं बैठा जाता। और अगर धूप में बैठे हैं और एकदम से अंदर जाए ना कमरे में तो आँख से ना कुछ नहीं दिखाई देता, इतने अंधेरा सा हो जाता है आंखों के आगे, धूप ऐसी हो रखी है अभी।
तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। इधर की साइड रेलिंग की थोड़ी छाँव आती है तो बैठा जा, नहीं तो फिर कमरों में ही बैठे रहो, या फिर इधर छाँ आती है जिधर की साइड वॉश बेसिन की साइड में, इधर बैठ जाओ। तो चाची जी आ गई थी, मैं पोछा लगाने लग रही थी, बस लग ही चुका था। तो इनके लिए मैंने फिर चाय बना दी थी और मम्मी खा रही थी फिर अब खाना। तो इनको अब भूख लगी थी तो अब खा रही थी यहाँ पर, और बातें चल रही थी दोनों की यहाँ पर। तो मैं कर रही थी चाय की तैयारी बनाने की। तो यही होता है, बस सारे काम खत्म करके फिर बैठ जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर इनको चाय दे करके बैठी थी इनके पास में, और बच्चे भी आ गए थे। फिर चाची जी तो चली गई थी, और बस मैं करने लगी थी लंच वगैरह बच्चों के और खाने के बर्तन साफ, जो कि अभी हुए थे। बाकी तो पहले कर ही दिए थे साफ। अभी जो है किचन रह रखी थी साफ करनी। तो थोड़ी देर चाची जी आ गई तो उनके पास में बैठ गई थी मैं, नहीं तो पहले हो जाती है। होता है भाई, कोई आता है तो काम सारा हो चुका है खत्म। झाड़ू पोछे का भी सब कुछ तैयार कर दिया है लगा करके। और अभी थोड़ी देर बैठी थी, चाची जी बैठी थी उनके पास में, और बर्तन वगैरह किचन सब साफ कर दिया। और अभी करनी है मुझे, और बच्चों ने भी खा लिया। कैसा लगा तुझे पनीर? तेरी फरमाइश चल रही थी कई दिन हो गए। अच्छा था। अच्छा था, अच्छा चलो फिर बना दूँगी किसी दिन दोबारा। और ओम को चाहिए था सब्जी नहीं खाली पनीर, वो मांग रहा पनीर। तो कह रहा मुझे दोबारा सा पनीर दो बना के खाली, उसको खाली खाना है सूखा ही। तो उसको जो है उसको भी दे देंगे बना के फिर किसी दिन। बोला मुझे आज दो, या तो शाम को ही दे दूँगी बना के या फिर सुबह को। तो अभी जो है मुझे जाना है गाँव में दिया लगाने के लिए बाग में। तो वहाँ पे जाना है वहाँ पे। और अभी जो है पूरी सर्दी हो गई, मैं गई नहीं। वैसे मम्मी गई थी, पर ये मैं नहीं जा पाई, पूरी सर्दी हो गए। तो मैं आज सोच रही दिया लगा खाना। तो उसके लिए मैंने ये शक्कर भिगो दी है, मैं बनाऊँगी पूड़े। तो अभी मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ आटा डाल करके, और पूड़े उतार लेती हूँ, फिर चलेंगे गाँव में दिया लगाने के लिए। तो जी यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ पूड़े बनाने के लिए घोल तैयार, इसको घोल करके बना दूंगी पूड़े। तो आज बसंत पंचमी के दिन मैं दिया लगाने खेतों में पहुंच गई हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी का तो त्योहार ही होता है हरियाली का। तो आज हरियाली में ही पहुंच गई हूँ खेत में ये दिया लगाने के लिए, और खेतों में भी घूमने के लिए अपने। तो यहाँ पर ये पूड़े में उतार दी हूँ। और पीले कपड़े तो नहीं पहने थे, क्योंकि खेत में जाते हुए ना इतना आता है, क्योंकि सरसों पे इतना मैं हो चुकी हूँ तैयार गाँव में जाने के लिए। और ये भी चले गए हैं नीचे बाइक स्टार्ट करने के लिए। मैं बस ये थैला उठा लेती हूँ, थैले में मैंने सारा सामान रख लिया है। दिया लगाने के लिए मैंने थैले में सारा सामान रख लिया है, बस अभी मैं भी चल देती हूँ नीचे ही। दिया लगा करके हम आ गए हैं 12 पे। और देखिए केले पे ना, पेड़ पे केले के ये आया हुआ लाल सा दिख रहा ना फूल सा, ये चरखा बनेगा इसका। और इधर बरसी है, ये कहीं के छोड़ रखे है, फिर सोई है या अच्छा मुझे इसके पत्ते अलग से लग रहे हैं। लड़के में तो एक ही पत्ता रहा है यहाँ। और इधर सारे में भी हरियाली हरियाली हो रही, सरसों भी फूल आ रहे हैं। थोड़े दिनों में पक जाएंगे गेहूँ भी, और सरसों भी पेड़ पिला पिला हो जाएगा सारे को। पता नहीं इतनी दूर तक पता नहीं चल रहा क्या होगा। मसूरी है, मसूरी होगी। केले तो पेड़ देंगे भी खड़े यार, इस वाले खाल ये केले। अच्छा और ये फार्म है, ये तो खल्ली है इधर। ये खड़ी है बरसी हमारी, जो खेत में से रोज कट के जाती है। पल्ली भी पड़ी है घर पे, पापा जी लेके जाए रोज। ये रही, तो ये रहे सरसों, फली आ चुकी है और फूल भी रह रहे हैं अभी, और भी आ जाएंगे कुछ। क्या लगा? चौका लगा, छक्का छक्का तेज मार दो दीवार पर, तो बॉल तेरे पास नहीं आती रहेगी। किसी को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं।